Hello students, welcome to our channel Math Wala Mains. Today we solve chapter 7 solutions of chapter review solutions. So exercise class 7th. This is the part 1. In this part we solve only MCQ question. जो MCQ क्वेश्चन होंगे हमारे 1 to 10 वो इस पार्ट में सॉल्व करेंगे. जो आगे वाला पार्ट 2 होगा, जो पार्ट 2 होगा उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो सिंपल से क्वेश्चन है, सारे आराम से करेंगे. देखिए, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 67 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 90 डिग्री में से माइनस करेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हमें, या हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल गिवन है, देन द एंगल विल, कॉम्प्लीमेंट एंगल गिवन है या चाहे एंगल गिवन है, दोनों को 90 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें 67 को 90 में से माइनस करेंगे, 90 माइनस 67, तो हमारा आंसर होगा 23 डिग्री. ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. बी ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन फिगर. कौन सा ट्रू है. एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए इक्वल एंगल बी, यस ये ट्रू है. एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी कैसे ट्रू होगा. एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, ये ट्रू है. एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल ए इक्वल एंगल डी, ये भी कैसे ट्रू होगा. विच ऑफ द, सॉरी हमने ओनली ट्रू ही पूछा है. ठीक है, तो एंगल ए और एंगल सी ट्रू नहीं है. ए प्लस बी भी ट्रू कैसे हो सकता है, और एंगल ए इक्वल डी भी ट्रू नहीं होगा. तो जो ए एंगल ए इक्वल एंगल बी है वो ओनली ट्रू होगा. तो जो सेकंड में ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल बिटवीन द रेज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट फेसिंग नॉर्थ एंड ईस्ट एंड साउथ एंड वेस्ट आर. द एंगल बिटवीन द रेज फॉर्म्ड एट पॉइंट फेसिंग नॉर्थ एंड ईस्ट. जैसे देखिए, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. ठीक है, तो एंगल बिटवीन द रेज फ्रॉम अ पॉइंट फेसिंग नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो एंगल है, एंड साउथ एंड वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में जो एंगल है, तो वो कौन से एंगल होंगे. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो यस, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे. ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स. तो डिफरेंस बिटवीन अ पेयर, दोनों एंगल्स के बीच में 170 डिग्री का गैप होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री एंगल है. सप्लीमेंट्री है, इट मीन्स पहला काम तो सप्लीमेंट्री का मेन इंपॉर्टेंट है कि दोनों एंगल का सम कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री. यानी दोनों एंगल का ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, और उनका बैच उनके बाद में उसका गैप 70 डिग्री चेक करेंगे. तो पहले तो देखिए 60 प्लस 130, ये तो सप्लीमेंट्री है नहीं, इनका सम तो 190 आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी ऑप्शन रॉन्ग है. 115 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये भी, तो ये कितना बन रहा है, 160 डिग्री बन रहा है, ये भी नहीं होगा. 120 और 150, सॉरी 120 प्लस 50, ये तो 170 बनेगा, ये भी नहीं होगा सप्लीमेंट्री एंगल. 125 और 55, तो ओनली यही ऑप्शन है जिसमें 180 डिग्री बन रहा है. 180 डिग्री बन रहा है तो उसके बाद तो जो एंगल गैप देखने की नीड ही नहीं है, ऑलरेडी गैप 70 डिग्री है, देख लीजिए इसमें. तो हमारा आंसर यही है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा डी ऑप्शन राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन एज. टू स्टेटमेंट्स गिवन है. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री इफ टू लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, तो दोनों ऑप्शन देखिए. फर्स्ट कह रहा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे ये और ये एंगल इक्वल होगा, यस. ये और ये एंगल भी इक्वल होगा, यस. उसके बाद एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, जैसे टू लाइन्स है पैरेलल लाइन, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है और इसका एक्सटीरियर एंगल ये, यानी आउटसाइड वाला एंगल. साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों एंगल का सम करोगे तो कितने सप्लीमेंट्री आना चाहिए, यानी 180 डिग्री आना चाहिए, तो ये ट्रू है. इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रू होगा. ठीक है, तो फॉर्म द अबव स्टेटमेंट वी कैन से दैट फर्स्ट एंड ट्रू, फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स रॉन्ग, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ये हमें दे रखा है डायग्राम, इसमें से कौन सा ट्रू है. तो एंगल 1 प्लस 5, एंगल 1 और एंगल 5 विच इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 और एंगल 5 180 डिग्री देखते हैं. इसके बाद एंगल 2 और 7, एंगल 2 एंड एंगल 7 इक्वल होंगे, यस. एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री हो, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे 180 डिग्री का. एंगल 4 इक्वल एंगल 3, एंगल 4 इक्वल एंगल 3, ये भी कोई जरूरी नहीं. तो विच एंगल, विच इज ट्रू. तो एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 और 5. ठीक है,
तो इसमें देखिए वापस से एक बार रिपीट कर देंगे ऑप्शन देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 मिलके 180 डिग्री बनेंगे, ये रॉन्ग है। अगर ये होता है एंगल 1 इक्वल एंगल 5 तो हमारा चांसेस था कि ये ऑप्शन राइट होगा। एंगल 2 इक्वल एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7 तो दोनों आउटसाइड वाले एंगल है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 180 डिग्री, तो ये ऑप्शन एक राइट होगा। एंगल 4 इक्वल एंगल 3, 4 और 3 इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ओनली यही ऑप्शन राइट होगा। ये ऑप्शन राइट क्यों होगा? अगर ये ऑप्शन राइट होगा तभी ये दोनों लाइंस आपस में क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि जो इंटरनल ट्रांसवर्सल के जो इंटरनल एंगल्स है दोनों सेम साइड वाले वो 180 डिग्री होंगे, तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, यानी 180 दोनों लाइन पैरेलल होगी और 180 डिग्री होगा इनका सम। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 में सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ बी इज। पी क्यू है हमारी स्ट्रेट लाइन, पी क्यू कौन सी, ये और पी और ये क्यू, अगर स्ट्रेट लाइन है तो देन द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करना है आपको। देखिए ये 110 डिग्री है, ये 125 है। अब देखिए ये दोनों लाइन जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन पी क्यू वाली लाइन और ये लाइन है एस लाइन, तो इन दोनों का सम कितने डिग्री होगा? जो ये दोनों एंगल है इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट साइड्स स्ट्रेट एंगल्स बनेगा। तो अगर ये 125 है तो जो अंदर वाला एंगल है एंगल ओ, तो एंगल ओ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125, तो कितने डिग्री हो जाएगा? 55 डिग्री। अब जो एंगल ओ आ गया 55 डिग्री, उसके बाद क्या करेंगे? जो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, जैसे ये चारों एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से चारों एंगल में, बी ओ और ये वाला एंगल, इन चारों को मिला के हमारा एंगल बनना चाहिए 360 डिग्री। तो चार एंगल कौन कौन से मिलकर 360 बनेगा? तो सेवंथ में देखिए 4 एंगल कौन से, एक तो बी प्लस 110 प्लस 125 प्लस 55, ये चारों मिलके कितने डिग्री होना चाहिए? 360 डिग्री। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन सबको उधर भेज दीजिए, 360 माइनस हो जाएगा 100, इनको ऐड कर लेते हैं पहले इसी साइड में, बी प्लस इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 5 10 8 9 और ये हो जाएगा हमारा 290 डिग्री। कितना हो जाएगा? 290 डिग्री विच इक्वल टू 360 डिग्री। तो बी इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे क्या? अल्टरनेट देखिए ये एंगल, उसके बाद इसको छोड़ेंगे और बाहर, यानी दोनों अल्टरनेट ही तो है, पी एंड क्यू अल्टरनेट है। लीनियर पेयर है क्या? लीनियर पेयर, अगर यहाँ दोनों एंगल यहाँ पास में होते तो लीनियर पेयर हो जाता, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट अगर ये होता क्यू तो होता वर्टिकली ऑपोजिट, तो जो हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल इट मीन पी है तो इसके इधर ये वाला एंगल भी सेम होता, ये भी नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, कौन सा एंगल अल्टरनेट एंगल्स बना रहे थे? अभी अभी ये क्वेश्चन था, अल्टरनेट एंगल इट मीन जेड बनना चाहिए, जहाँ पे जेड बनेगा वही हमारा आंसर है। तो जेड वाले कोई दिख रहा है क्या शेप आपको? ये नहीं दिख रहा है क्या जेड के शेप में? तो जो डी में यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स है, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 1 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हमें एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल देखिए एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये 103 है, दोनों पैरेलल है, ये 85 है, तो इसके अंदर वाला एंगल भी, ये एंगल भी 85, ये 85 तो इसका ऑपोजिट एंगल भी 85, समझ रहे हो? अब देखिए वापस से जेड बन रहा है ये वाला, अगर ये 85 तो इसके अंदर ये इंटीरियर एंगल से जो वो भी कितना हो जाएगा? ये 85, तो इसके बाद देखना एक मिनट 85 कैसे होगा? एक मिनट देखिए ये दोनों एंगल मिलके कितने डिग्री बनने चाहिए? 103 है और ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनने चाहिए, तो 180 में से 103 माइनस करेंगे आप, तो आंसर हो जाएगा 77 डिग्री होगा ये। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 77 है, ये 77 और ये हो गया 85। जब ये 85 है तो हम क्या मानेंगे, जो ये पैरेलल लाइंस है तो इसके अंदर ये भी 85 होना चाहिए। ठीक है, ये 85, ये 85, तो जिसको जो इसके अंदर इंटरनल एंगल है वो भी 85,
ये 85 तो इसका ऑपोजिट एंगल भी 85, और ये चारों मिलके कितने डिग्री बनने चाहिए 360। एंगल ये वाई है, या फिर हम कह सकते हैं ये वाई और ये वाई दोनों मिलके ये भी ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल है, वर्टिकल एंगल से। तो देखिए इतना ज़्यादा अपन ज़्यादा भी कुछ नहीं देखे तो सिंपल सा देखिए, ये पैरेलल लाइंस है, कंसेप्ट समझिए, दोनों पैरेलल लाइंस है। जितने डिग्री ये एंगल होगा उतना उतना ये भी तो पैरेलल, जब पैरेलल कब होगी, जब ये अंदर वाला इसका एंगल भी इक्वल होगा। तो ये 103 डिग्री है, तो इसका जो ये एंगल भी तो 103 होगा, तभी तो पैरेलल होंगे। इतना ज़्यादा कंसेप्ट लगाने की नीड ही नहीं थी, ठीक है, डायरेक्ट से पता चल रहा है। ये 103 है तो ये भी 103 होगा, ये इसके अंदर वाला 77 है तो ये भी 77 होगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 103 डिग्री। आंसर हो गया सिंपल सा। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 लेके आऊंगा मैं, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और हमने अभी तक देखना चैप्टर 7 जो क्लास 7 है, कौन कौन से वीडियो कर रखे हैं क्लास 7 के, देखिए। एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की बात करूं मैं, तो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मैंने 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और चैप्टर रिव्यू सॉल्यूशंस की बात करूं मैं, चैप्टर रिव्यू सॉल्यूशंस, तो वो भी मैंने जो ये क्लास ये चैप्टर 7 का ही था, पार्ट 1 था, ठीक है। तो पार्ट 1 तक इस वीडियो तक कंप्लीट कर लिए, और बाद में आएगा पार्ट 2 अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो सारा जो भी आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं, ओनली आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से अपनी क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट चूज करें, उसमें आराम से आप सर्च कर सकते हैं, वीडियोज आपको आराम से मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।